बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम्स। इसमें हम पढ़ेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, गोल्जी apparatus का और लाइसोसोम का। इसके अलावा एक और चीज़ हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्जी apparatus डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, और इसमें होता क्या है कि फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। फ्लैट का मतलब होता है चपटी सी कोई चीज़ होती है, फ्लैट सी, और सैक का क्या मतलब होता है कि पॉकेट्स हैं। तो चपटी सी यानी कि फ्लैट सी पॉकेट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। एक सैक को या एक पॉकेट को भी हम सिस्टर्नी ही कहते हैं, और ज़्यादा पॉकेट्स को भी हम सिस्टर्नी कहते हैं। फिर जब इस तरह की सिस्टर्नी आपस में ज्वाइन होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, या एक के ऊपर एक स्टैक होती है, एक के साथ एक जुड़ी होती है, एक के साथ एक कनेक्टेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, एक ऑर्गेनल है सेल का। गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हैं, गोल्जी वेजिकल भी गोल्जी वेजिकल नहीं, सॉरी, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होता है। और ये क्या करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसको कुछ प्रोटीन्स बना के भेजता है। तो ये उन प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और उनको फिर रिलीज़ कर देता है। इसीलिए जो गोल्जी अपरेटस है इसको हम पोस्टल ऑफिस भी कहते हैं सेल का। पोस्टल ऑफिस में क्या होता है कि डिफरेंट लोगों के लेटर्स आते हैं, और उन पोस्टल ऑफिस वाले उन लेटर्स को देखते हैं, उनको थोड़ा सा चेक करते हैं, उनकी स्टैम्प्स वगैरह देखते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं ये लेटर्स, और फिर जिसके भी होते हैं पोस्ट ऑफिस वाले फिर उसको जो है ना उनके घरों में जाके दे आते हैं। तो एक गोल्जी ब्रिटिश भी कुछ इसी तरह का काम करता है पोस्टल ऑफिस का। बेसिकली इसके पास लेटर्स नहीं आते, पर इसके पास क्या आता है, इसके पास प्रोटीन्स आती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो इन प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और फिर इसको वेसिकल के अंदर प्रोटीन को वेसिकल के अंदर बंद करके रिलीज़ कर देता है। अब जब रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देगा, और साइटोप्लाज्म में वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएंगी प्रोटीन, या फिर अगर सेल को भी नहीं चाहिए वो प्रोटीन तो फिर वो उसको सेल से ही सिक्रीट कर देगा, सेल से ही बाहर उसे कहेगा कि सेल से ही बाहर चले जाओ। तो जिन वेसिकल के अंदर ये प्रोटीन को स्टोर करता है, चाहे इंटरनल यूज़ के लिए या चाहे सिक्रीशन के लिए, उस वेसिकल को हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल। क्योंकि ये गोल्जी अपरेटस ने वेसिकल बनाई है तो इसीलिए इसका नाम है गोल्जी वेसिकल। दीज सैक्स और वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्ट होंगी सेल के अंदर, यहाँ पर सेल से बाहर। ये डायग्राम है। प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनाता है। ऊपर आपको नज़र आ रही हैं कुछ वेसिकल्स, 4 ये वेसिकल्स हैं सबसे ऊपर। 2 के अंदर पिंक कलर की प्रोटीन्स हैं, 2 के अंदर ब्लैक कलर की प्रोटीन्स हैं। ये जो वेसिकल्स हैं ये इस स्टर्नी की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करती हैं, और ये जो राइबोसोम जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, सिस्टर्नी के अंदर आ जाती हैं। जो पॉकेट्स बनी हुई हैं पिंक कलर की पॉकेट्स, इनके अंदर सिस्टर्नी के अंदर आ जाती हैं ये प्रोटीन्स। तो फिर गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इनको प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने के बाद इनको फिर से रिलीज़ कर देता है। अब यहाँ पे सबसे नीचे जो आपको वेसिकल्स नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, और इस तरफ लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर सिक्रीशन। ये वेसिकल कौन सी हैं, ये गोल्जी अपरेटस ने रिलीज़ किए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, गोल्जी वेसिकल। अब पिंक वाली प्रोटीन असल में कौन सी, जो सेल ने खुद यूज़ करनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम थे उन्होंने डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनाई थी, कुछ सेल ने खुद यूज़ करनी थी, कुछ ब्लैक वाली थी वो सेल को नहीं चाहिए थी, तो वो सेल ने सिक्रीट कर दी। तो ये जो इंटरनल यूज़ वाली हैं वो सेल खुद यूज़ कर लेगा, और लेकिन जो जो सेल को नहीं चाहिए उनको वो एक्सक्रीट कर देगा, एक्सोसाइटोसिस से सिक्रीट कर देगा। वेसिकल की मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये जो प्रोटीन है वो रिलीज़ हो जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी। सो यहाँ पे कुछ क्यूट से क्वेश्चंस हैं मेरे पास। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी वेसिकल। तो यहाँ पे क्यूट से एक इमोजी है, वो भी सोच रही है, तो आप भी सोच सकते हैं कि इन सब के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर तो आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो फिर आपको जल्दी से याद आ जाएगा। अभी मैंने बताया है, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए अभी बता दूंगी। सिस्टर्नी हमने कहा था फ्लैटेंड सैक्स को, बिल्कुल जो चपटे से जो पॉकेट्स थी उसको हमने कहा था सिस्टर्नी। और गोल्जी बॉडी, ये किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। ये जो जब सिस्टर्नी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर गोल्जी वेसिकल क्या थी? गोल्जी बॉडी या एपरेटस या कॉम्प्लेक्स ने जो वेसिकल रिलीज की थी इंटरनल यूज़ के लिए या सिक्रीशन के लिए, उसको हमने क्या कहा था? गोल्जी वेसिकल। सो दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट थे तो ज़रूर आपने करेक्ट सोचा होगा। सो मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि जो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट था 1906 में, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1906 में। फॉर एमसीक्यू पर्पसेस आपको याद होना चाहिए। लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे क्रिश्चियन रीन डी डव, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इनके नाम से ही ज़ाहिर है कि क्या करते हैं? डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े पार्टिकल को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। और ये डाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स की जाती है? किन मॉलिक्यूल्स को हम छोटा छोटा कर देते हैं? फूड मटेरियल्स हो सकते हैं या वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं। और ये डाइजेशन होती कैसे है? लाइसोसोम, असल में लाइसोसोम के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये जो फूड या वेस्ट मटेरियल होता है वो एक वैक्यूल के अंदर होता है। तो अब होगा क्या? लाइसोसोम और वो जो वैक्यूल है ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और एक ही जो है ना वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं, एक ही स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको भी हम वैक्यूल ही कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम प्लस वैक्यूल मिलके एक और वैक्यूल बना देते हैं। अब वो जो वैक्यूल है उसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई। वैक्यूल के अंदर का मटेरियल फूड या वेस्ट मटेरियल भी आ गया, और जो लाइसोसोम के एंजाइम्स थे वो भी आ गए। तो अब लाइसोसोम के एंजाइम क्या करते हैं? उस फूड या वेस्ट मटेरियल पे एक्ट करते हैं, उसका जो बड़ा सा पीस होता है उसको उसके छोटे छोटे पीस कर देते हैं। अब इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे गोल्जी एपरेटस बना हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं कि वो क्यों बना हुआ है, पहले हम ये वाला प्रोसेस समझ लेते हैं। नीचे एक प्राइमरी लाइसोसोम भी लिखा हुआ है, इसका भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। असल में प्राइमरी लाइसोसोम या लाइसोसोम, इसके अंदर क्या है? येलो कलर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और इधर जो वैक्यूल है उसके अंदर क्या है? ब्लू कलर का एक टारगेट मटेरियल है। टारगेट मटेरियल कि इस मटेरियल को हमने टारगेट करना है, इस मटेरियल के हमने स्मॉल पीसीस करने हैं। ये मटेरियल जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी फूड हो सकता है या कोई भी वेस्ट हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम है, और वैक्यूल इधर लैदा है, दोनों लैदा लैदा हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डायग्राम में एरोज को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। एरोज ज्वाइन हुए मतलब कि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब जब ज्वाइन हुए हैं तो यानी कि ये फ्यूज़ कर गए, ये भी एक वैक्यूल बन गया। जो फ्यूजन जहाँ पे लिखा हुआ है ये भी एक वैक्यूल बना। इसको हम क्या कहते हैं? इस वैक्यूल का नाम होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। पहले वाला क्या था? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी मतलब पहले वाला लाइसोसोम, और प्राइमरी लाइसोसोम प्लस वैक्यूल को मिला के इनके फ्यूज़ करने से जो बना है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम्स भी आ गए और टारगेट मटेरियल भी आ गया। अब एंजाइम्स क्या करेंगे? इस बड़े पार्टिकल को छोटा छोटा कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। ये एक पार्टिकल था और आगे कितने हो गए? 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, तो यानी कि डाइजेशन हो गई। अब गोल्जी एपरेटस यहाँ पे क्यों बना हुआ है? उसकी वजह ये है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो असल में कहाँ से बनता है? वो गोल्जी एपरेटस से ही बनता है। और असल में ये सारा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है और उनको जो है ना बना के भेज देता है गोल्जी एपरेटस के पास।
गोल्जी एपरेटस उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। अगर आपको मेरी पहले वाली डायग्राम याद हो तो प्रोटीन्स तो या तो इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही थी, यहाँ पर सिक्रीट हो रही थी। अब जो सिक्रीट हो गई वो तो सिक्रीट हो गई, जो इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ होनी है उसमें जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और इंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर तो ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स वाली प्रोटीन्स हैं तो इनकी ये जिस वेसिकल में बंद करके गोल्जी एपरेटस इनको रिलीज़ करता है सेल के अंदर ही, उस वेसिकल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। सो आई रिपीट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स आए गोल्जी एपरेटस के पास। वो प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, उसमें से एक तरह की प्रोटीन थी डाइजेस्टिव इंजाइम्स। डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है ना वो प्रोटीन्स ही होते हैं, तो डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम को गोल्जी एपरेटस ने वेसिकल बना के रिलीज़ कर दिया सेल के अंदर ही। अब ये वाली वेसिकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। सो ये फिर इसका आगे प्रोसेस चलता है, वैक्यूल से फ्यूज़ करता है और उसके अंदर डाइजेशन कर देता है। ये कोड डायग्राम है, पीछे वाली बुक की डायग्राम थी, मैंने इंटरनेट से ली है। ये भी एक अच्छी डायग्राम है। ये ब्राउन कलर की फूड पार्टिकल्स हैं, ये सेल के अंदर आए, और ये जो है वो वाइट कलर के लाइसोसोम है, उसमें ऑरेंज कलर के डाइजेस्टिव एंजाइम दिखाए हुए हैं। ये फूड पार्टिकल असल में जब ये सेल के अंदर आ जाता है एंडोसाइटोसिस से, तो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। फिर ऊपर लाइसोसोम, ये कौन सा लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम। ये आपस में फ्यूज़ किए यानी कंबाइन कर गए, और फूड पार्टिकल ये यहाँ पे बड़ा था, और इस डायग्राम में क्या हुआ, डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर क्या हुआ है कि उसके छोटे छोटे से पीसीज हो गए, उसकी डाइजेशन हो गई। डाइजेस्टिव वैक्यूल का मतलब है कि इसके अंदर डाइजेशन हो रही है। फिर अगर सेल को ये चाहिए तो वो सेल यूज़ कर लेता है, नहीं तो फिर उसको सिक्रीट कर देता है। सिक्रीट हुए भी आगे दिखाए दिए हैं, एलिमिनेट हुए। सो ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने गोल्जी एपरेटस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े, उसकी डिफरेंट टर्म्स पढ़ी, गोल्जी एपरेटस का हमने फंक्शन पढ़ा, लाइसोसोम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे ही सारा सिनेरियो चलता है लाइसोसोम तक कि कैसे ही फिनिश होता है, वो हमने सब सारा इसमें पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, और काइंडली सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो कितनी समझ आई है।